मैं तो कहूँ बजा कर ढोल मोहन मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल मोहन मेरा है। वो कहे मेरा मैं कहूँ मेरा, वो कहे मेरा मैं कहूँ मेरा। वो कहे मेरा मैं कहूँ मेरा, वो कहे मेरा मैं कहूँ मेरा। वो मेरा कान्हा, वो मेरा कान्हा है अनमोल मोहन मेरा है। मेरा कान्हा है अनमोल मोहन मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल मोहन मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल। सभी लोगों को नमस्ते। वो साक्षात देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं वो देवभूमि उत्तराखंड से। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करती हैं। और आज मैं जा रही हूँ फिर से सत्संग में। आज हमारी कॉलोनी में सत्संग है, वही जा रही हूँ मैं। अभी मैं कहीं जा रही थी ना, तो लेट हो गई मेरे को, 3 बज गए। तो फटाफट जा रही हूँ मैं। यहाँ पे ना पत्थर का काम चल रहा, घिसाई और मैं रास्ते में हूँ ना, तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो चले मिलते हुई आप लोगों से, मैं दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ पे हो रहा सत्संग। आगे दिखाती हूँ मैं। इधर जहाँ ये टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे हो रहा सत्संग, तो यही मुझे जाना है। तो चलिए, पहुंच चुकी हूँ मैं अंदर। यहाँ हो रहा सत्संग। इसमें स्टेज सजा रहे हैं इधर। बधाई हो, क्योंकि मामा जी के बेटे का जन्मदिन है ना। इस जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मामा जी हैं तुम हैं, उनकी पोतियाँ दोनों। वो भैया का जन्मदिन है ना, उनकी पोतियाँ हैं दोनों। इधर इधर यहाँ करो, इधर इधर करो, इधर करो। ये सारे गुरु प्रेमी। तो आज है भैया का जन्मदिन। हमारा भेजी जन्मदिन को भेजी भैया जन्मदिन, बहुत बहुत बधाई हो भेजी हैं तुम तो जन्मदिन की। बहुत लंबी उम्र हो आपकी। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग रखा था। तो सत्संग तो रोज़ रखाते हैं वो लोग ना, साल भर में तो एक बार रखाते हैं, कभी 6 महीने में। लेकिन आज विशेष रूप से सत्संग इस जन्मदिन के लिए उपलक्ष्य में था। तो सभी लोगों की तरफ से भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा बेटा भैया का छोटा वाला लड़का है ये। इनके 3 बेटे हैं ना, तो एक सबसे छोटा वाला लड़का है, तीसरे नंबर वाला। तो इनको भी अपने पापा की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हैं भाभी जी, इन्हीं के घर में सत्संग था, तो मैं इनको बधाई दे रही। भाभी जी की छोटी बहू हैं ये, तो मैं बधाई दे रही थी। भैया के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहू के भी, भाभी इनकी दूसरे नंबर वाली बहू। मैं कुछ सदस्यों से मिला रही आप लोगों को, क्योंकि उसे भी काम पे लगे हुए अपने। योग युगत गुरुदेव बताई, योग युगत गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मन आई। जगत वंदनी राजेश्वरी माता, देवी विजय तू मेरे भाग्य विधाता। देवी विजय तू मेरे भाग्य विधाता। जगत वंदनी राजेश्वरी माता, जगत वंदनी राजेश्वरी माता। देवी विजय तू मेरे भाग्य विधाता। तेरा कार्य अनुपम तेजस तुझ्यालम, मेरा पूज विराजी तेरी कृपा सरस्वती। जग जब इन्हें पुकारा, सतगुरु ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इन मन से। कैसे तो हमारे गुरुवर हैं, गुरुवर तो हमारे हैं।
उसकी डोर सवाली हमसे। जगत जननी श्री माता जी की जय। योगीराज परम प्रभु श्री हंस जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। मेला है राम सुमर ले सिमरन कर ले, यही बेला है ये जग दर्शन मेला है। ये जीवन बहती धारा, ये जीवन बहती धारा पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। राम सिमर ले सिमरन कर ले, यही बेला है ये जग दर्शन। प्रभु प्रेमी आत्माओं, प्यारी माताओं तथा बहनों, सबसे पहले मैं भाई साहब के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ ये जो बगीचा है आपके परिवार का, खूब फल रहा है, फूल रहा है। 15 दिन पहले एक पोता हुआ, फिर 15 दिन बाद दूसरा पोता हो गया। तो खूब मालिक की कृपा से बगीचा हरा भरा है। तो उसकी भी आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। आज एक पंथ और 3 काज हो गए। 2 पोतों का जन्मदिन की खूब खूब बधाई और भाई साहब के जन्मदिन की खूब खूब बधाई। तो मैं मालिक से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही पूरे परिवार में खुशियां आए, उनका चित्त, उनका मन सदैव चातक की भांति अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में जुड़ा रहे। रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य लक्ष्मी धन संपत्ति सब आने के साथ साथ भक्ति की कमाई भी लोग खूब खूब करें, यही मालिक से प्रार्थना है। देखिए, परमात्मा ने हमें सबको जीवन दिया है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सभी को मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। मनुष्य शरीर मतलब कर्म का चोला। इसी कर्म के चोले में कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई सेठ है, कोई साहूकार है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, और कोई रोता है, कोई हंसता है। पर जब कागभुचुंडी जी के पास गरुड़ जी गए और गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे हैं उत्तरकांड के अंदर, और 7 प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है, तो उन्होंने पूछा कि प्रथम ही नाथ कहूँ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सोई
संक्षेप कहूँ विचारी। हे कागभूषुंडी जी महाराज, कुछ शंका लेके मैं आपकी शरण में आया हूं। कुछ प्रश्न है मेरे मन में और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप संतोषजनक उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे उत्तम शरीर क्या है? और संसार में सबसे बड़ा सुख और संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? आज हम लोगों से मिलते हैं, आप लोग भी आपस में बहुत सखा सहेलियां हैं, व्हाट्सएप में तो ईमेल तो क्या क्या होता है वो फेसबुक, दुनिया भर का। आज तो सब उसी में पूरी दुनिया मगन है। छोटे बच्चे को मोबाइल चालू कर दो तो ग्रास चबा लेगा, मोबाइल दबा के रखे। कोई अपने जीवन के कल्याण के बारे में कभी किसी से नहीं पूछना चाहता। कोई कहता है तेरा यार कितना है, कोई कहता है तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है तेरा परिवार कितना है, पर किसी ने किसी से ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कोई नहीं पूछा। सब लगे रहते हैं कि भाई कैसे बिजनेस व्यापार खूब बढ़े। आजकल तो सब ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो जो भी कभी बस उंगली चलती रहती है ऊपर 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 ऊपर, किया किया फिर किया फिर किया। पर धन्य है वे गरुड़ जी जो सुमेरु पर्वत पर कागभूषुंडी जी के पास अपने जीवन के रहस्य को पूछ रहे हैं। और भगवान कहते खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। क्या किसी को बिठा दीजिए, जो भी आते जाए, बाद में प्रणाम कर लेंगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं मैं तो हूं विश्वास। तो पूछा उत्तम शरीर क्या है? जैसे आज हमारे भाई साहब का जन्मदिन है, तो कागभूषुंडी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि नर समान नहीं कबन्यू देही, जीव चराचर याचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग्य भगति सुख देनी। हे पक्षीराज गरुड़, अगर शंका लेके आए हो तो सबसे उत्तम शरीर है नर समान नहीं कबन्यू देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं। जैसे आप तो देवभूमि में है, तो जब मैं तो यहाँ पहली बार देखा कि भाई किसी माता बहनों को जब देवी माँ आती है तो वो भी किसी के शरीर में ही आती है। कभी किसी कुत्ते गधे बिल्ली के जीवन में आते हुए देखा? वो भी मनुष्य शरीर का सहारा लेती है। फिर कहती मुझे चूड़ी चाहिए, चुन्नी चाहिए, ये चाहिए, तो वो भी मनुष्य शरीर का सहारा लेकर मनोकामना पूर्ण करता है। जीव चराचर याचक तेही, और मनुष्य शरीर कैसा है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग्य भगति सुख देगी। अब आई सुख की बात और दुख की बात। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है?
तो दुनिया की नजर में देखो तो सिर्फ सोचते हैं कि जिसकी बड़ी कोठी है, जो सोने से लदा हुआ है, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूम रहा है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग मानी। गरीबी के समान संसार में कोई दुख नहीं है भाई। गरीबी एक भाई से भाई को कटा देती है। गरीबी व्यक्ति को परिवार से अलग कर देती है। तो दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। तो जहां सुख की बात आई तो संत मिलन सम सुख जगनाही। संतों के मिलने के समान संसार में दूसरा कोई भी सुख नहीं है। अरे तो बड़ी अच्छी बात है कि परिवार अच्छा मिलना चाहिए। श्रीमती भी बड़ी जोरदार होनी चाहिए। जब तालमेल बराबर हो तभी तो व्यक्ति की पटरी आगे बढ़ सकती है। जितने भी संत हुए, चाहे तुकाराम जी, चाहे एकनाथ महाराज जी, चाहे नरसिंह जी, उनकी चाहे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को सम रखा। एकनाथ महाराज जी की पत्नी तो बहुत अनुकूल थी और तुकाराम महाराज जी की पत्नी बिल्कुल प्रतिकूल। जब जब एक बार कहते हैं कि पानी भरने गए तो देखे साधु की मंडली में बैठे हुए तुकाराम जी। तो पानी भरने जब जाने लगी तो कहने लगी, अरे निखट्टू, घर परिवार छोड़ दिया, अपना जरा फूंक करके घर आ गए और यहाँ आते रहते तुंगड़ा तांबड़ी बजाने के लिए, हटो यहाँ से सब जाओ। अब तुकाराम जी तो संतों की मंडली में मस्त। अब ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें जैसे कभी कभी चिटिंग भी कर जाती है, हमारे सामने फोन करेंगे, हाँ जी मैं सब्जी खरीदने आई हूँ। भाई बहुत चलता है, भगवान के लिए तो सब चलता है। गोपियों ने किया तो भाई आपको भी छूट दी है भगवान ने। अब जब पानी भर के वापस आई तो देखा सब संतों की मंडली में बैठे तुकाराम जी आराम से खड़ताल बजा रहे हैं। तो जो मटका था वो तुकाराम जी के सिर में ही फोड़ दिया। फिर भी तुकाराम जी कहते हैं बड़ी कृपा है भगवान की कि इतनी अच्छी पत्नी मुझे दी। पहले तो हम सुनते थे कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, पर ईश्वर की बड़ी कृपा, मेरी पत्नी में तो दोनों गुण हैं। देखो अभी गरज के चली गई और देखो पानी का भर के लाई तो बरस भी गई। तो दोनों गुण दिए भगवान ने उसके जीवन, उसमें भी खुश। तो हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाओ। दुनिया मांग रही है बेटा, पोता, पोती, मकान, दुकान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, संपदा, और भगवान देता रहता है। पर वे पत्नी भी बड़ी धन्य होती है जो स्वयं धर्म के मार्ग पर चले और अपने पति को भी स्वधर्म के रास्ते पर चलाए। अग्रवाल महाराज की दो पत्नी थी, कात्यायनी और मैत्री। जब अग्रवाल महाराज को वैराग्य हुआ तो दोनों पत्नी को बुलाया और कहा कि आधा आधा हिस्सा हम बांट देते हैं ताकि हमारे जाने के बाद झगड़ा ना हो। तो कात्यायनी ने तो बड़े प्रेम से ले लिया और मैत्री बहुत समझदार थी। तो मैत्री जी ने कहा, स्वामी अगर इस धन संपत्ति में सुख होता तो आप इसे छोड़ते नहीं। यहाँ घर में रह करके भी भजन सुमरन कर सकते थे। तो मुझे वो संपत्ति दे दो, या तो आपने प्राप्त कर ली है या आप प्राप्त करने जा रहे हो, बाकी नाशवान संपत्ति का मैं क्या करूंगी। तब तुकाराम महाराज जो है याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, मैत्री मैं तेरे से बहुत प्रेम करता था, पर आज ये प्रेम और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि तूने मेरे से नाशवान चीज को नहीं मांगा, अमर तत्व को मांगा। पर हे मैत्री, आज मैं तुझे वो चीज दूंगा, वो संपत्ति दूंगा जिसको पाने के बाद संसार में तुम्हें किसी भी चीज की पाने की जरूरत नहीं। और स्वयं याज्ञवल्क्य महाराज ने अपनी पत्नी मैत्री को आत्मा का ज्ञान दिया।
अब देखो भगवान शंकर अर्धनारीश्वर होने के बाद में भी सब कुछ दिया पार्वती जी को, पर जब तक पार्वती जी ने सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, ज्ञान की महिमा नहीं पूछी, तब तक भगवान शंकर ने पार्वती जी को नहीं बताया। और पर जब वही माँ भवानी ने कहा मुझे आज राम जी की कथा सुनाइए, तो जो पूरी रामायण लिखी है ना, ये पूरी रामायण भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई है। तो भगवान कहते कि खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मीरा को लोगों ने कहा, ये मीरा गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ तूने छोड़ दिया पागल, और बताओ कहां तू खरा सौदा नहीं कर पाई, घाटे में ही रही। तो मीरा जी कहती हैं कि मैं तो कहूँ बजा कर ढोले मोहन मीरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोले मोहन मीरा है, मैं तो कहूँ बजा कर ढोले मोहन मीरा। तो मीरा जी कहती मैंने तो प्रेम के मोल में खरीदा, और प्रेम का मोल कभी आंका नहीं जाता। संसार में कोई ऐसी तराजू नहीं बनी जहां भक्त के प्रेम को तोला जाए। फिर कहते कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, तो मीरा जी कहती कि मैंने तराजू से तोला है, ना वो हल्का है ना भारी है, मैंने तो एकदम तराजू से तोलकर के खरा सौदा जीवन में किया। और आज देखो उन्हीं मीरा जी का इतिहास बन गया, इतिहास रच गया। सीता मैया सीता मैया सीता मैया देड़ बधाइया मेरा हो गैया, सीता मैया देड़ बधाइया मेरा हो गैया, गुरु जी अंदा लेकर आए मेरा हो गैया, गुरु जी भगता लेकर आए मेरा हो गैया। हनुमान जी महाराज की, गुरु महाकाल प्रभु की, सत्य सनातन धर्म की जय, मानव धर्म की जय। एक क्षण। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी, जय देव जय सद्गुरुदेव ब्रह्मा, जय देव जय सद्गुरुदेव। सत्संग समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं सभी लोग, दिखाती हूँ आप लोग। प्रसाद में है पकौड़ियाँ, हैं पकौड़ी 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 नहीं, और ये है हलवा हलवा।